और जिससे कि वो ब्लाइंड हो गए। और मुकेश के फादर भी इस कंडीशन में नहीं थे कि वो अपने दोनों बेटों को पढ़ा सकते और उन्हें स्कूल भेज सकते, उन्हें बैंगल मेकिंग का काम सिखा सकते। नेक्स्ट जो है पोइट ने राइटर ने डिस्क्राइब किया है सविता के बारे में, जो कि एक एल्डरली वुमेन के साथ घर में बैठी है और उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि जो बैंगल्स उसके पास है वो इंडियन वुमेन के सुहाग का सिंबल है। और जो ओल्ड वुमेन जिसके साथ वो बैठी है, उस ओल्ड वुमेन के हाथ में भी बैंगल्स पहनी होती है, लेकिन उसकी आंखों में वो खुशी नहीं है, वो चमक नहीं है। इवन वो ओल्ड वुमेन ये भी कहती है कि उसने पूरी लाइफ एक दिन में एक टाइम में पूरा खाना भी कभी अपनी लाइफ में नहीं खाया। और उसके जो बूढ़े हस्बैंड थे उनको सिर्फ बैंगल्स के अलावा कुछ और अपनी लाइफ में नहीं पता था, लेकिन उन्हें सिर्फ इस बात से संतुष्टि थी कि चलो उनके पास एक घर तो है, चाहे वो जैसा भी है वो उसमें रह तो रहे हैं। तो मुकेश के फादर भी हैं जो है, उसके बारे में राइटर ने बताया कि किस तरह से वो मतलब इतना एक टेलर थे और फिर वो बैंगल मेकर बन गए, लेकिन वो इस हद तक उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो अपने घर को रेनोवेट कर सके, दोनों बेटों को पढ़ा सकते, मुकेश और उसके बड़े भाई को पढ़ा सकते। और इवन मुकेश को उन्होंने बैंगल्स मेकिंग की आर्ट भी वो नहीं सिखा पाए। तो ये राइटर ने ये डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से ये जो फिरोज़ाबाद में रहने वाले बैंगल मेकर्स हैं उनकी किस तरह से वो कितनी वर्स्ट कंडीशन में बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन जो है इन बैंगल मेकिंग के काम में इन्वॉल्व होती है और करीब 20,000 चिल्ड्रन जो है इन ग्लास फर्नेंसिस फैक्ट्रीज में जो है और फिरोज़ाबाद में काम करते हैं। और वहाँ पे इतनी अनहेल्दी कंडीशंस है कि मतलब कभी भी उन्हें कुछ हो सकता है। और पेरेंट्स भी इवन दे आर इलिटरेट, उन्हें ये भी नहीं पता कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों से उनको काम भेजने हैं इंडस्ट्रीज़ में, और जो कि वहाँ पे अनहेल्दी कंडीशंस है जहाँ पे वो प्रॉपर उनके लिए सही नहीं है और ये इलीगल भी है कितने छोटे बच्चों से काम करवाना। तो ओवरऑल जो है राइटर इस बात से खुश होती है कि चलो मुकेश का ये अच्छा डिसीजन है कि उसने अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, एक मोटर मैकेनिक बनने का जो है एक अलग सा डिसीजन लिया है। और राइटर ने ये भी बताया कि किस तरह से ये बैंगल मेकर्स जो कि इनकी फैमिलीज जो है रिच, साहूकार्स, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, ये सब इनकी गरीबी के कारण इनको किस तरह से जो है ये सब लोग जो है इन बैंगल मेकर्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ओवरऑल व्हाट आई वुड से इज दैट इन बोथ दीज पार्ट्स द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द मिजरेबल कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स एज वेल एज रैग पिकर्स, हाउ दे लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, हाउ even they are not able to get 2 square meals, they are not able to enjoy luxuries of life, they don't have proper health facilities, they don't have proper medical facilities, even they don't have homes to live, they don't have any sewerage, drainage system, even they don't have water to drink, clean water to drink. And the life of bangle makers, one generation after the another, they are involved in this bangle making business only, and their life is worst both ways. The life of rag pickers and bangle makers is worst. So in overall I would say that the poet has presented a pathetic picture, miserable conditions of both these bangle makers and rag pickers in this chapter. So I hope student you understood this chapter. Thanks and have a nice day.